ऊद बिलाव का चिकना और फुर्तीला शरीर शिकारी के जबड़ों से बार बार फिसल जाता है। नदी के शांत प्रवाह में ऊद बिलाव और कायमैन आमने सामने आते हैं। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं, बल्कि उस शांति को तोड़ने वाला क्षण है जिसे प्रकृति ने थाम रखा था। अकेला ऊद बिलाव कायमैन के लिए एक दुर्लभ अवसर है, ऐसा मौका जिसे वो अनदेखा नहीं कर सकता। ठंडे, सहज और घातक स्वभाव के साथ वो हमला करता है, लेकिन प्रकृति में हर अवसर अंत नहीं होता। ऊद बिलाव की चीखें दूर तक फैल जाती हैं। उसका समूह उन्हें सुन लेता है। वे क्षण भर रुकते हैं, डर से नहीं बल्कि खतरे को परखने और सही वार तय करने के लिए। और फिर दो ऊद बिलाव बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। जो शक्ति कभी एक अकेले ऊद बिलाव पर भारी थी, वही अब डगमगाने लगती है। पानी की सतह के नीचे शरीर मुड़ते हैं, दांत टकराते हैं और अचानक घात एक उलट फेर में बदल जाता है। यह हमला केवल रक्षा नहीं है, इसके पीछे कुछ और है। परिवार, भरोसा और जीवित रहने की सामूहिक इच्छा। कायमैन अपनी मोटी मांसपेशियों और कवच जैसे शरीर के सहारे पूरी ताकत से वार झेलता है। आखिरी सांस तक वो संघर्ष करता है, लेकिन थकान के आगे अंततः उसे हार माननी पड़ती है। जंगल में जीत कभी पूर्ण नहीं होती। इस पूरी घटना को एक और शिकारी देख रहा था, जगुआर। शुरुआत से ही शांत, स्थिर और धैर्यवान, वो जोखिम और लाभ का संतुलन समझता है। उसे ऊद बिलाव नहीं बल्कि शिकार का शव चाहिए। जैसे ही जगुआर छलांग लगाता है, ऊद बिलाव पीछे हट जाते हैं। कोई विरोध नहीं। वे जानते हैं कि ये ऐसा शिकारी है जिससे मोल भाव नहीं किया जा सकता। यहां समझदारी टकराव में नहीं, पीछे हटने में है। समूह एक साथ सिमटता है और नदी में विलीन हो जाता है, भोजन से ज्यादा सुरक्षा को चुनते हुए। इस घुमावदार नदी में रहने वाला ये प्राणी अपने रूप से कहीं अधिक असाधारण है। ऊद बिलाव नदियों, झीलों, मुहानों और तटीय जल क्षेत्रों में कई महाद्वीपों में पाया जाता है। मुलायम चेहरे और मासूम रूप के पीछे छिपा है एक तेज, संगठित और बुद्धिमान शिकारी। ऊद बिलाव समस्या समाधान में निपुण होते हैं। शिकार हो या अपने बच्चों की रक्षा, वे हमेशा रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं। वे रास्ते याद रखते हैं, परिस्थितियों के अनुसार ढलते हैं और खतरे से निकलने के उपाय सीखते हैं। उनका परिवार एक इकाई की तरह चलता है, तेज आवाजों और संकेतों से लगातार संवाद करते हुए। उनकी फुर्ती उन्हें बड़े से बड़े शिकारी से भी बच निकलने में सक्षम बनाती है। पानी की धाराओं के बीच वे उद्देश्य और सटीकता के साथ फिसलते हैं। अपने आकार से कहीं अधिक साहसी, ऊद बिलाव केवल प्यारे नहीं हैं, वे सम्मान के पात्र हैं। उनका मुख्य आहार मछलियां हैं। तेज प्रतिक्रिया और पानी के भीतर अचानक गति से वे शिकार पकड़ते हैं। उनकी मूंछें पानी में हल्के से हल्के कंपन को भी महसूस कर लेती हैं। उनका सुव्यवस्थित शरीर पानी के प्रतिरोध को कम करता है और लंबे समय तक तेज पीछा संभव बनाता है। कभी कभी वे बड़े जलीय जीवों का भी शिकार करते हैं और कभी स्वयं बड़े शिकारी का हिस्सा बन जाते हैं। ऊद बिलाव साथ साथ चलते हैं, शिकार करते हैं और आराम करते हैं। वे एक दूसरे को गंध, आवाज और व्यवहार से पहचानते हैं। यही आपसी भरोसा उनके अस्तित्व की नींव है। जगुआर भी इन्हीं नदियों का उपयोग करता है। दोनों प्रजातियां एक ही शिकार क्षेत्र साझा करती हैं, जिससे टकराव की संभावना बनी रहती है। फिर भी ऊद बिलाव इस पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। सतर्क रहते हुए वे जानते हैं कि हर जीव की अपनी शक्ति और भूमिका है। उनकी पसलियां लचीली होती हैं, जिससे गहरे गोते के दौरान छाती दबाव सह पाती है। तेज मेटाबॉलिज्म उन्हें ठंडे पानी में भी सक्रिय रखता है। उनकी पूंछ एक शक्तिशाली पतवार की तरह काम करती है। फेफड़े आकार में बड़े होते हैं, जिससे वे कई मिनट तक पानी के भीतर रह सकते हैं। वे अपनी सीमाएं पूंछ के पास स्थित ग्रंथियों से चिन्हित करते हैं। विशाल नदी ऊद बिलाव जीवन भर के लिए जोड़े बनाते हैं।
बड़े भाई बहन नए शावकों की देखभाल में मदद करते हैं। स्पर्श, खेल और साथ रहने से उनके रिश्ते मजबूत होते हैं। कीचड़ भरे तट पर सटे हुए ये जीव एक दूसरे में सुरक्षा और शांति पाते हैं। जहां अकेला कायमैन एक ताकत है, वहीं ऊदबिलावों की एकता उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसी शक्ति जो अक्सर सबसे बलवान शिकारी को भी चुनौती दे देती है। और फिर जीवन अपनी लय में लौट आता है, उनके लिए जो केवल पानी में ही जीवित रह सकते हैं।